आइए आज आपको एक बच्चे की संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। किस तरह से आज के बच्चे कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे जीवन में क्या करना है, उसका गोल बनाकर किस तरह से चलते हैं और रास्ते में क्या-क्या दिक्कत आती है या किस तरह से बच्चे उसे पार करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये है मेरे दीदी के बेटे की कहानी, जो कि एनडीए के लिए है। एनडीए का उसका सपना था, एनडीए का एग्ज़ाम वो देने गया था अपने पापा के साथ गोरखपुर। तो ये एनडीए के एग्ज़ाम के दिन का है। वहाँ एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद उसका रैंक अच्छा आया, तो उसने मेजर खलसी क्लासेस में ज्वाइन किया, जो कि इलाहाबाद में है। वहाँ पर एसएसबी के इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया और उस इंटरव्यू करने के बाद फिर 1 जनवरी 2022 को वो हम लोगों के साथ गया था। बेंगलोर जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वहाँ पर ही उसका फ़र्स्ट इंटरव्यू था। तो बेटा है ये हमारा, जो कि फ़र्स्ट इंटरव्यू देने के लिए हम लोगों के साथ तैयार हुआ था जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये उस दिन का है। उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, यानी कि 5 जनवरी पहला अटैम्प्ट था एसएसबी का बेंगलोर का। तो यहाँ पर बेटा जाने के लिए तैयार था बिल्कुल हम लोगों के साथ। हम लोग गए थे उसे छोड़ने के लिए और काफ़ी देर तक गेट पर हम लोग खड़े थे, लेकिन वहाँ पर बेटा हमारा स्क्रीन आउट हो गया। हम लोग 4 दिन तक बेंगलोर में थे। वहाँ फिर काफ़ी घूमा टहला गया था। ये हुआ कि हाँ, यहाँ आए हैं तो यहाँ के तो कुछ इन्जॉयमेंट कर लिया जाए। तो सब लोग घूमे टहले थे, हम तीनों लोग, और बेंगलोर में जो भी देखने लायक था वो सब हम लोगों ने देखा, एंजॉय किया। बेंगलोर में रहने के बाद 4 दिन हम लोग वहाँ पर थे। बेंगलोर की कुछ अच्छी आदतों को लेकर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर सेकंड इंटरव्यू पर आते हैं। तो सेकंड इंटरव्यू एसएसबी जो थी वो गांधीनगर की थी। तो यहाँ पर बेटा हमारा ससुर जी के साथ गया था, यानी कि मेरे ससुर जी के साथ गया था, अपने बब्बा के साथ गया था, क्योंकि हम लोग कोई खाली नहीं थे। तो पापा भी हमारे लिवा करके चले गए थे। और पापा हमारे अभी एकदम यंग हैं, दिल से यंग हैं। कहने का मतलब ये है, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कहिए तो कभी भी मना नहीं करते हैं वो। तो वहाँ पर मेरे ससुर जी लिवा कर गए थे मेरे बेटे को। और वहाँ ये इंटरव्यू के दिन का है, तैयार हुआ है बेटा हमारा जाने के लिए। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये सेकंड में भी कहा जाए तो हमारा बेटा वहाँ भी स्क्रीन आउट हो गया, स्क्रीन इन नहीं हो पाया था। तो ये हुआ कि हाँ चलिए यहाँ घूम लिया जाए, कम से कम जहाँ आए हो वहाँ घूम लो, वहाँ की कुछ अच्छी यादों को ले करके फिर वापस आओ। तो अभी 18 साल का ही हमारा बेटा हुआ था, और तुरंत ही ये सारा कुछ प्रोसेस चलने लगा, तो कभी बाहर नहीं निकला था। तो हम लोगों ने कहा अच्छे से घूम टहल लीजिए, एंजॉयमेंट कर लीजिए। तो ससुर जी और बेटा दोनों लोग अच्छे से घूम टहल कर गांधीनगर से वापस आ गए। फिर तीसरा अटैम्प्ट है कोलकाता का, जहाँ मेरी दीदी के साथ, यानी कि अपनी मम्मी के साथ, असली मम्मी के साथ बेटा हमारा गया था। हालांकि यहाँ का अगर कहा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। यहाँ ऐसा कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे की ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ गुम हो गई थी और हम लोग बहुत टेंशन में थे। और वही ये बता रहा, मैंने आपसे जैसा बताया कि जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया। और बेटे का आप चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ था। फिलहाल छोड़िए, आइए हम लोग अच्छे उसमें चलते हैं। तो ये आता है मेरे बेटे का चौथा अटैम्प्ट, जो कि इलाहाबाद में था। और यहाँ पर हमारा बेटा स्क्रीन इन भी हो जाता है। बहुत अच्छा है, होम टाउन है हम लोगों का, और यहाँ पर हमारा बेटा स्क्रीन इन हुआ। ये डे फर्स्ट का था सब कुछ। हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि हमारा बेटा स्क्रीन इन है, और चेहरे की मुस्कुराहट भी देख सकते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट देखकर अपने को बहुत खुशी मिलती है। ये जीटीओ ग्राउंड के दिन तीसरे का था, ये चौथे दिन का है। मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ सभी बच्चों के साथ। सारी फ़ोटोज़ हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों की ये फ़ोटो है। अब आती है फाइनली कॉन्फ्रेंस की बारी, क्योंकि 4 दिन लेकर के चौथे दिन के बाद आपका कॉन्फ्रेंस होता है कि आप रिकमेंड हुए या नहीं। तो चौथे दिन में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। अगर पहले दिन से ऐड किया जाए तो 5 दिन होता है। और फाइनली अब आता है रिज़ल्ट का। तो फाइनली हमारा बेटा रिकमेंड हो गया। हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हमारे घर से हमारा बेटा देश की सेवा के लिए जाएगा। हम लोग बहुत खुश थे। और ये सारे बच्चे हैं जो रिकमेंड हुए थे। अब अगला प्रोसेस आता है मेडिकल का। तो अब मेडिकल होना था। ये मेरे बेटे ने अपने नंबर, जो उन्हें नंबर मेडिकल के लिए मिला था, उसमें इस तरह से आई लव यू मॉम लिखा था। आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है। हालांकि मेरी दीदी और मैं चाहे जो समझे वो उसके लिए है, मैं समझूँ तो मेरे लिए, और मेरी दीदी समझे तो उनके लिए, क्योंकि हम लोग दोनों बहन एक ही जगह हैं, एक ही घर में हैं। तो इसलिए दोनों मम्मी का इकलौता और प्यारा राज दुलारा बेटा
बच्चा है वो, ऐसा नहीं है कि इकलौता, एक और छोटा भी है, लेकिन ठीक है, फ़िलहाल बड़े बेटे से जो लगाव है वो अपनी जगह है। तो अब है रेडी फॉर मेडिकल्स, अब मेडिकल के लिए तैयार है बेटा हमारा। इस तरह से बहुत ही सिंसियर है, बचपन से ही बहुत सिंसियर है। बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारा मेडिकल में हो जाए। बस से सबको ले जाया जाता था इस तरह से, सभी बच्चों को बस से लेकर जाया जाता था मेडिकल के लिए, और फिर वहाँ से आपको बस मिलेगी फिर से आपको कैंप में ले आने के लिए। तो सभी बच्चे इस तरह से मेडिकल के लिए दिन दिन भर बैठ कर के लाइन लगाते थे। मेडिकल में पूरे बॉडी का चेकअप होता है, हर कुछ छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, कान में आपके वैक्स है क्या है सब कुछ। तो यहाँ से जब मेडिकल होगा तो इसमें सारे बॉडी का चेकअप करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसके लिए आपको टेम्प्रोरी रिजेक्शन मिलेगा, मीन्स टीआर मिलते हैं। तो आपके कितने टीआर हैं ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाता है, 45 दिन का समय दिया गया या 3 महीने का, जैसा भी टाइम रहता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपको समय दिया जाता है। उसके बाद फिर आप उन सबको ठीक करा करके फिर से जहाँ आपको मिलेगा जो आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मेरे बेटे ने नई दिल्ली के बेस हॉस्पिटल को सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा फिर से मेडिकल के लिए। ये सब कुछ पिक्चर्स हैं वहीं की, जब मेडिकल के दौरान बच्चे खा पी रहे थे, घूम टहल रहे थे हॉस्पिटल का, ये सब हैं। तो कुल मिला करके जो भी टीआर मिले, तो मेरे बेटे को भी टीआर मिला था, डीएनएस का टीआर मिला था, और कान में वैक्स था, इसका टीआर था, और हाथ के एंगल का टीआर था। तो 3-4 टीआर मेरे बेटे को मिला था, और उसके बाद समय दिया गया था कि अब उसे सही करना है। तो जैसा कि मैंने बताया टीआर डीएनएस का हुआ था, तो उसके लिए हम लोगों को सर्जरी करानी पड़ी थी। ये सर्जरी हुई थी बेटे की, लेकिन समझ नहीं सकते हैं आप सब कि कितना मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ था। उसके दर्द को देखकर मुझे एक दिन पहले से बहुत फीवर आ गया था। और फिर ये सब मेरी फ़ोटो है जो मैं अपने बेटे को खाना वाना खिला रही थी। नाक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, बेटा मेरा सो नहीं पा रहा था। तो यहाँ मेरे जीजा जी यानी कि उसके पापा काफ़ी मेहनत किए थे, रात रात भर वो जागते थे। तो फाइनली सब कुछ ठीक करा करके बच्चा मेरा पहुंच चुका है नई दिल्ली बेस हॉस्पिटल। अब यहाँ फाइनली उसका मेडिकल होना था कि जो टीआर मिले थे क्या आपने उसे सही कराया। तो अब उसके प्रोसेस में जो टाइम लगना था वो यहाँ पर नई दिल्ली आकर के कराना था सब कुछ। तो हम लोगों ने कहा कि आप अपना काम भी करते रहो और साथ ही साथ दिल्ली घूमते भी रहो, क्योंकि फिर ये टाइम पता नहीं कब आए। तो घूम टहल भी रहा था बेटा, और साथ ही साथ अपने टीआर के लिए एक एक दिन का समय लग रहा था। ये आरआर रिसर्च सेंटर है। ये मेरे बेटे की जन्मदिन का फ़ोटो है, और पहली बार था कि मेरा बेटा हम लोगों के पास नहीं था, मतलब हम लोगों का बेटा हम लोगों के पास नहीं था, दूर था। ठीक है, अच्छे काम के लिए गया था। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा भगवान करेंगे, लेकिन अब किस्मत में जो है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो फाइनली मेरा बेटा मेडिकल आउट हो गया। हाथ के एंगल में कुछ प्रॉब्लम थी, एंगल उनके अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए मेरा बेटा मेडिकल आउट हो गया था। बहुत, जैसा कि फ़ोटो में देखा आपने, मेरा बेटा रो रहा था। अगर बच्चा सामने रोता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है उसे हम लोगों को हैंडल करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा आगे बहुत अच्छा करेगा। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।